चुड़ैल के किस्से तो कई सुने हैं, पर जब कोई कर्मों और अभिशाप से चुड़ैल बन जाए तो हैरत अंगेज अनहोनियाँ जन्म ले लेती हैं। ऐसी ही अनहोनी मेरी सहेली रीता के साथ हुई थी। आज से कुछ साल पहले रीता अपने माँ के साथ आसाम में रहती थी। रीता की माँ को काले जादू में महारत हासिल थी। उसकी माँ लोगों पर काला जादू करती और ज़्यादातर मार भी डाला करती थी। हर अमावस की रात को रीता की माँ जंगल में एक जगह बनाकर अपने काले जादू को अंजाम देती थी। कभी जानवरों की बलि देती थी तो कभी लोगों और बच्चों की। काली शक्तियों की उपासना, भूत प्रेत को वश में करके लोगों पर छोड़ देना, इन सब हरकतों की वजह से रीता की माँ को लोग चुड़ैल कहने लगे थे और बहुत अभिशाप भी कहते थे। अभिशाप का मतलब होता है कि इंसानों से अलग चुड़ैलों के भेष में होना। इन सब से परेशान होकर रीता ने एक दिन अपना घर छोड़ दिया और अपने माँ से बहुत दूर जाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद रीता ने अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी करके अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन फिर भी रीता की माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ऐसे ही बीतता रहा। उनके हालात में कोई सुधार नहीं आया। रीता की माँ अपनी काली शक्तियों के दम पर रीता की माँ ने सारी हदें पार कर दी थी और वो दुनिया पर राज करना चाहती थी। इसके लिए वो कई और मासूम लोगों की बच्चों की बलि देना चाहती थी। उसे भगवान का कोई डर नहीं था और तो और वो कभी अपने जीवन में कभी भी कोई धार्मिक स्थल पर नहीं गई। रीता की माँ गांव से बाहर रहती थी और वो गांव एक तरफ गांव था तो दूसरी तरफ एक बड़ा सा जंगल। वो अपने घर में रहती थी और लोग उससे डरते थे। गांव के लोग उससे संपर्क में नहीं रहना चाहते थे। लोग उससे दूरियां बनाकर रहना चाहते थे क्योंकि जो भी उसके संपर्क में आता था उससे वो बहुत परेशान कर देती थी। इसीलिए लोग उससे देखना भी पसंद नहीं करते थे। और अब तो रीता भी अपनी माँ को छोड़कर चली गई थी। अब वो एकदम अकेली हो चुकी थी। कई सालों तक रीता की माँ अपनी काली शक्तियों को लोगों पर आजमाती रही। वो बेलगम होकर अपनी काली शक्तियों से जो चाहे वो करवा सकती थी, लेकिन बुराई का अंत एक दिन हो ही जाता है। रीता की माँ शायद भगवान के न्याय और कर्मों के फल का मतलब भूल ही गई थी। एक दिन की बात है, रीता की माँ अचानक से बीमार हो जाती है। उसे लकवा मार जाता है और इस बार उसका काला जादू भी नाकाम रहा। अब उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। उसकी देखभाल ना करने वाला कोई ना होने के कारण उसकी हालत और भी बदतर होती चली गई क्योंकि उसे डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं था। लोग उसे दूर से ही देखते थे और वहीं से देखकर चले जाते थे। उसके पास जाने से लोग डरते थे। लकवा मार जाने की वजह से वो जो पूर्णिमा की रात को साधना करती थी, अब वो साधना भी अब नहीं कर पा रही थी। इसी कारण उसके द्वारा जितने भी आत्माएं और भूत प्रेत उसने अपने वश में किए थे, वो सारी काली शक्तियाँ उसके ऊपर ही हावी हो गईं। उसने जितने भी मासूम लोगों और बच्चों की बलि दी थी, अब उन सब की आत्मा रीता की माँ को नोचने लगी थी और धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसी ही औरतें और भी हैं दुनिया में जो काला जादू करती हैं और उन काले जादू को लोगों के परेशान करने के लिए उनके ऊपर छोड़ती हैं। असल में वो काला जादू करने वाली औरतें औरत नहीं होती, वो खुद एक चुड़ैल का भेष होती हैं। लेकिन याद रखना, जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ उससे भी ज़्यादा बदतर बुरा हाल होता है। रीता की माँ को कोई डॉक्टर हाथ लगाता नहीं था क्योंकि उसके कुकर्म इतने ही बुरे थे, इसीलिए कोई उसे छूने से भी डरता था। कुछ दिन तक ऐसे ही रीता की माँ तड़पती रही और कीड़े उन्हें खाते रहे। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे तड़पते तड़पते रीता की माँ की मौत हो जाती है और उनके साथ लिपटी हुई वो बुरी शक्तियाँ और मासूम लोगों की आत्माएं उन्हें अपने साथ लेके चली जाती हैं। ब्रह्मांड में ऐसे कई सारी बुरी शक्तियाँ और काली शक्तियाँ हैं जो घूम रही होती हैं और लोग उन्हें अपनी काली मंत्र की वजह से अपने काबू में करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो चलते हैं अपनी अगली कहानी में। अगर ये